गरीब कल्याण संस्था परिवार की तरफ से सभी साथियों को राम राम। आज भाई आपने भी देखा होगा, बहन जी हैं हमारे पास, उसी की मदद आती है जिसका कुछ न कुछ बहुत बड़ी घटना घटी होती है या बहुत बड़ा दुख होता है किसी न किसी तरीके का, वो इंटरली हम पता कर लेते हैं। तो वो हमने पता भी किया है। हालात बहुत ही बुरे हैं, आप देख रहे होगे जहां हम खड़े हैं यही है छत, ये मतलब शिरका लगने वाली यार, इसमें ये गद्दे उद्दे गिर गए, यही अपना रेजिडेंस कर रहे हैं जैसे तैसे। तो गरीब कल्याण संस्था का सौभाग्य है जो आज अलीपुर से लतीश जी दया जी हैं, जो राजनीतिक पार्टी से हैं, वैसे इनका जो स्वभाव है वो एक सामाजिक लेवल का है, क्योंकि हमारे जो हम तो एक सोशल संस्था चलाते हैं, लेकिन इसमें हर तरह के राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ आकर सब सोशल हो जाते हैं। बहुत बड़े चेहरा अलीपुर में कैंडिडेट है, बहुत बड़े लेवल की, और भगवान करे हम गरीब कल्याण संस्था परिवार की तरफ से दुआएं भी देते हैं अपनी जिंदगी में सक्सेस हो। और इतनी आस्था रखी है, आज शामिल हुए हैं, क्योंकि 2-3 बार फोन पर बात हुई थी, अब हम भी आपकी संस्था में जाके देखना चाहते हैं, हमारे को बुलाओ। तो आज हमारे साथ हमारा जो चरण सिंह भाई है, लोकल भाईचारा ग्रुप भी हमारे साथ काम करता है, उसके लड़के अमित आए हैं, बेटा योगी आया है, अपने विनोद पंडित जी हैं, और भाई सुमित मलाना से अपने फोटोग्राफर भाई हैं, सभी जानते हैं, खरगोदा से राजवीर जी हमारे मार्गदर्शक हैं, जयपाल राणा जी बड़े भाई एडीओ जब से रिटायरमेंट हुए हैं गरीब कल्याण संस्था में सेवा दे रहे हैं, और समय समय पर जहाँ भी चाहे यूपी की बात हो या कहीं भी आप देखते हो, यूपी में भी हमारे साथ गए थे पीछे शादी में। और अपने जो गुलाब स्वामी जी हैं भाई गांव से ही हैं, उनके लड़के भी हैं और खुद भी आए हैं, और संस्था में बड़ी आस्था है इनकी। और अपने मास्टर जी हैं संजय खरर जी, संजय खरर जी के बारे में मैं थोड़ी ही बात जरूर कहना चाहूँगा। लगभग मेरे हिसाब से 500 सूट कम से कम कह रहा हूँ मैं, इन्होंने संस्था में डोनेट किए हैं, और हर महीने का इनका मंथली कंट्रीब्यूशन भी हमारे पास आता है, तो डायरेक्ट संस्था के अकाउंट में जाता है। क्योंकि कुछ जो हम रेगुलर की मदद करते हैं वो डायरेक्ट मेरे पास डालते हैं साथी, लेकिन 2-4 साथी संस्था के अकाउंट में भी डालते हैं, जो संस्था के अलग से अकाउंट है उसका रिकॉर्ड अलग है, इसका रिकॉर्ड अलग है, दोनों के रिकॉर्ड मेंटेन है। भोम सिंह है मेरे बचपन के साथी हैं, बहुत ही सोशल एक्टिविटी में भाग लेने वाले हैं। अभी इन्हीं के रिलेशन में नजफगढ़ से कैंडिडेट है जिनको पार्टी ने टिकट दिया है भरोसा करके, और 100% विजयी होंगे, वो भी हम दुआएं करते हैं, क्योंकि मेरा भी वहाँ जुड़ाव पहले से ही रहा, स्टूडेंट लाइफ से रहा है। जब हम वहाँ जाते थे, अब भाई की वहाँ पर रिश्तेदारी है। बड़े भाई मास्टर मनोज जी हैं, और सभी के बारे में परिचित आपको कराई दिया है। तो ये बहन जी हैं, इसकी मदद करने के लिए संतनगर में आए हैं दिल्ली में। तो बहुत ही नाजुक हालत है, वो मैं ज्यादा खोल नहीं सकता, क्योंकि इंटरली हमने पता कर लिया क्या क्या इनके ऊपर मुसीबतों का भार टूटा है। तो ये आज गरीब कल्याण संस्था हमारी नारी शक्ति टीम से भी जो आई है, वो खुद अपने हाथों से इनको कन्यादान के रूप में, यहाँ जो कन्यादान दिया जाएगा वो 25,501 रुपये कन्यादान दिया जाएगा जी। लड़की की ज्वेलरी के रूप में पाजेब होगी, सोने का कोका होगा, और 2 जोड़ी चुटकी होंगी, एक चांदी का सिक्का होगा, और ये 11 सूट जो है, ये सूट सभी भी जितने भी आते हैं मैंने बताया भी था, भाई संजय खरर की तरफ से सूट अलग आते हैं, मंथली डोनेशन अलग आता है। तो जितने भी अपने दानवीर भाई हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार रात को सोता हूँ, सुबह उठ के देखता हूँ तो 20-20 हजार के स्क्रीन शॉट आ रहे हैं मेरे पास, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मैं सभी साथियों को, जो भी संस्था की वीडियो देख रहा है, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, गरीब कल्याण संस्था के अंदर कोई भी तिनका भर भी कोई उंगली उठा दे सारी जिंदगी के, जब तक मैं जिंदा हूँ, अपनी जब तक मैं जिंदा मेरी लाइफ है, जब तक की गारंटी लेता हूँ, बाद की मैं नहीं करता। अगर उंगली भर भी उठा देगा तो भाई मैं जिम्मेवार हूँ उस चीज का, क्योंकि लोग जो पैसा भेज रहे हो वैसे परिवारों के लिए भेज रहे हैं, वही जाना चाहिए। और कई बार आप देखते भी होंगे, क्योंकि गरीब कल्याण संस्था को इसी 6 तारीख को गृह मंत्रालय के द्वारा भी सम्मानित किया गया था। जहां जहां पर हमारे संस्था के सम्मान होता है, मान ले हमारे को चीफ गेस्ट के बतौर चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, ये भी बता देता हूं मैं,
वहां पर संस्था के पैसे से पैसा नहीं दिया जाता। अगर मेरे को वहां चीफ गेस्ट बनाया जाता है तो चाहे मैं जब बड़े भाई जयपाल राणा जी हुए, चाहे अश्विनी भाई हुए, चाहे हम मिलकर करें उसको, मान ले वहां हम अपनी पर्सनल जेब से देते पैसा, न कि संस्था के पैसे को हम वायात में करते हैं। तो सभी साथियों का विश्वास ही हमारी ताकत है। और एक बात और आज वीडियो के माध्यम से मैं सभी साथियों को खोलना चाहता हूं, गरीब कल्याण संस्था का दायरा इतना बढ़ गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे आपने देखा हुआ यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर मदद कर रही है। तो इसमें क्या होता है सभी साथियों के, क्योंकि मेरे साथियों उद्योगपति भी हैं, अफसर भी हैं, इसमें कोई मैजिस्ट्रेट भी है, कोई डीएसपी भी है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, तो आपस में संबंध हो जाते हैं एक दूसरे के, फोन नंबर भी दिए जाते हैं। कोई भी साथी अब व्यक्तिगत क्योंकि परिवार है अपना वो बन जाता है। लेकिन मैं एक बात जरूर खोलना चाहता हूं क्योंकि ये बीती हुई बातें हैं, कोई भी साथी अगर आपस में दोस्ती के नाते अगर पैसे का लेन देन आपस में करता है तो उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, संस्था की कोई जिम्मेवारी, क्योंकि संस्था काम कर रही है जिस लेवल पे वो सभी मिलकर कर रहे हैं, न कि मैं अकेला कर रहा हूं, हमारा तो एक छोटा सा सहयोग है। तो ये बात मैं पहले भी कहना चाहता हूँ, कई बार साथियों ने बोला भी है, अब भाई ये बातें आप संस्था के एक बार पटल पर रख दो, क्योंकि संस्था का काम बहुत बड़ा हो गया है। इसमें जो हमारे साथी है लाखों रुपया जिन्हें किराया आता है वो भी साथी है इसमें, और जो उद्योगपति हैं वो भी हैं। कहीं ना कहीं कोई साथी पूरी अपना वो बना के कनेक्शन बाजी, तो किसी से अगर आपस में इंडिविजुअल कोई ले दो, लेकिन उसकी वो खुद की जिम्मेवारी होगी, संस्था की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। भाई जवाब दे भी कल मेरे पास फोन आया उसने मेरे पैसे ले लिए, क्योंकि मैं खुद ऐसा भुगत चुका हूं। तो मैं नहीं चाहता मेरा कोई साथी इस तरह कोई शिकार हो, क्योंकि संस्था में हजारों साथी हैं जो ग्रुप में आप बहुत, ये एक ग्रुप है, इसके अलावा 5 ग्रुप और हैं। जैसे हमारा जो लतीश जी ऐड है वो लेडीज ग्रुप है, उसमें 150 से लेडीज हैं, दिल्ली ग्रुप अलग है, यूपी अलग है, तो मतलब स्टेट वाइज ग्रुप है। लेकिन उस सभी का कंट्रोल मैं अपने हाथ में ले रखा है मैंने। और कंट्रोल लेने का मतलब यही है कि मेरे को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, संस्था के अंदर पारदर्शिता, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा जिस वृक्ष को मैंने लगाया है उस पर कभी लांछन लगे, और वो भी पैसे के कारण। तो भाई ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाए। संस्था जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, आज मैं खुल के कह रहा हूँ, क्योंकि संस्था का आपका बहुत बड़ा लेवल हो गया है, हिंदुस्तान के अंदर गृह मंत्रालय द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। तो कोई भी ऐसी छोटी मोटी बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे बड़े भाई खुद दिल्ली पुलिस में है, अगर कोई बात होगी तो हम उसको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। और मेरे बड़े भाई मास्टर मनोज खड़े ही हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए तो मैं आज चाहूंगा अपने विनोद पंडित जी जो मलाने से आए हैं, 2 बातें वो संस्था के बारे में जैसा भी देखा है वो जरूर रखे। सभी को मेरा नमस्कार। गरीब कल्याण संस्था पिपड़ी से हम वैसे तो प्रॉपरली तौर पे तो कई साल से जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी दूसरी बार है ये कि मौके पाने का हमें मौका मिला है। इनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जितनी भी हमारी तन मन धन से जो भी मदद होगी हम भाई की मदद करेंगे, और उनके साथ दिल्ली जाया भी करेंगे जहाँ भी जाना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। मैं चाहूंगा यही जो अपने दिल्ली में रेजिडेंस कर रहे और यहाँ एक मतलब प्रचलित चेहरा है, ये भी भाई गुलाब जी हैं, ये भी आस्था रखते हैं, हर शादी में कन्यादान भेजते हैं। 2 बातें वो भी जरूर रखेंगे। गरीब कल्याण संस्था के संस्थापक जयेंद्र कुमार और नारी शक्ति वह समाज इसके साथ जुड़े जो सभी सम्मानित व्यक्ति जो भी कदम उठाया है, सराहनीय कदम है ये हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। इलेक्शन लगाने के बीच में लेकिन उसको स्टेप से स्टेप आगे बढ़ना ये सबके बस की बात नहीं है। जो इतने पेड़े को लेकर साथ में चल रहा है, जितना भी हो सकेगा हम इसके साथ इसका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब भाई। रही बात बेड़े की, अभी भी आपकी संस्था द्वारा गुड़गांव के अंदर शादी में कन्यादान किया गया है। एक मिनट सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, संस्था इतनी बड़ी है, अभी गुड़गांव के अंदर जस्ट आधा घंटे पहले कन्यादान किया गरीब कल्याण संस्था की तरफ से। लेकिन वो साथी क्या है जो अपना रविंद्र जी है और बिरड से अपने समाज सेवी भाई कर्ण सिंह जी हैं। तो मतलब इतना संस्था का नाम लेके ही खुद पैसा वहन करते हैं, लेकिन संस्था का नाम लेकर ही करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है कर्ण सिंह भाई का और रविंद्र भाई का। तो मैं चाहूंगा क्या नाम है जिला अध्यक्ष अपने प्रदीप अत्री जी भी यहाँ पर आए हैं, तो 2 बातें जरूर रखें। सभी साथियों को मेरी तरफ से आप सभी को प्रणाम।
और जैसा कि भाई ने बता दिया है, तो एक बात तो बार बार दोहराना जो है वो उचित नहीं है। गरीब कल्याण संस्था आप सबकी मदद के लिए आतुर है। केस सॉलिड होना चाहिए, किसी प्रकार की झूठ नहीं होनी चाहिए। जैसा भाई ने बताया कि पारदर्शिता ये ज़रूरी है। और भाई अश्विनी कौशिक के माध्यम से मैं संस्था से जुड़ा हूँ, और हम भी पिछले कई साल से मिलकर इंडिविजुअल तरीके से लड़कियों की शादी में जो सहयोग करते आ रहे थे। लेकिन जैसा कि भाई ने बताया, अब भाई एकजुट होकर जब हम किसी परिवार की मदद करेंगे तो संभवतः वो जो है एक अच्छे लेवल का जो है दान होगा। तो सभी भाइयों से मेरी अपील है, पारदर्शिता बनाए रखें और अपनी नेक कमाई में से 11, 51, 101 जो भी आपका श्रद्धा आपकी बनती है, आप किसी भी गरीब परिवार के लिए इतना दान जरूर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी साहब। मैं चाहूँगा मास्टर जी संजय खरर से 2 बातें जरूर रखें भी। गरीब कल्याण संस्था की तरफ से आप सभी को नमस्कार। जैसा कि नाम से सार्थक हो रहा है गरीब कल्याण संस्था, तो सभी गरीब जो भी जिसके पास खाने की कोई दिक्कत है, रहने के लिए मकान की सुविधा नहीं है, गरीब बेटियों की शादी के कल्याण की है, हमारी गरीब कल्याण संस्था बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। और भविष्य में भी मैं कामना करता हूँ आगे ऐसे ही काम करती रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा हमारे मार्गदर्शक और एक छोटे से इशारे पर यहाँ मौजूद हो जाते हैं, जहाँ भी कहीं भी जाना हो, बड़े भाई जयपाल राणा जी। मेरी तरफ से मेरे सभी साथियों को प्रणाम। जैसा कि गरीब कल्याण संस्था समय समय पर ज़रूरतमंदों की सेवा करती रहती है, हम सभी मिलकर बार बार जो है ना, जहाँ भी कोई ज़रूरत है वहीं जाते रहते हैं। और जैसा कि देवेंद्र भाई ने बताया, पारदर्शिता से जो है ना सारा काम कर रहे हैं। किसी के भी मन में कोई अब तक तो कोई वो संख्या आई नहीं है, और जितनी भी बार गए हैं तकरीबन सबके सहयोग से सारा काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा बड़े भाई और हमारे मार्गदर्शक हर समय में, जो मुसीबत का समय या खुशी का समय, हर समय साथ देने वाले हमारे बड़े भाई एडीओ भाई सभी को मेरा नमस्कार है। और अपनी जो संस्था चल रही है इसमें काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हम 0 से चले थे, अब काफ़ी 50% से ऊपर जा लिए हैं हम। और पारदर्शिता है इसमें हमने बड़े बड़े फंक्शन भी करवाए खरकोदा में, लेकिन कभी आज तक को किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं हुआ है। तो हम तो सभी को ये कहते हैं भी इसमें जोड़ो और इसमें इसकी बढ़ोतरी करो, ताकि जिस आदमी ने चला रखी है वो एक पुलिस में होने के नाते अपनी ईमानदारी का सबूत दे रहा है। तो भाई मेरी तरफ से दी है कि इसको बढ़ाओ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बढ़ाओ और भाई अपना सहयोग दो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा मेरे बड़े भाई मास्टर मनोज 2 बातें जरूर रखें। नमस्कार। मैं सभी साथियों को गरीब कल्याण संस्था पिपली आज पहुंची है शांतिनगर में, दिल्ली में, और हमारे साथी सभी यहाँ पहुँचे हैं। सबके नाम बताए दिए गए हैं। और ये जो सहयोग है ये सभी साथियों के सहयोग से हो रहा है। तो सभी साथियों का जो इसमें सहयोग दे रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। मैं चाहूँगा नारी शक्ति, देखो लगन होती है, बार बार फोन आ रहे थे, सौभाग्य भी हमारा भी सौभाग्य है, संस्था का भी सौभाग्य है। लतेश जी एक जानी मानी हस्ती है, हाल ही पर में आप पूछ लेना, आसपास के 50-60 गाँवों में पूछ लेना, हर धार्मिक काम में आगे मिलेगी। तो मैं चाहूँगा 2 बातें जरूर संस्था के बारे में। जय श्री राम। आज हम संतनगर जो कि बुराड़ी विधानसभा में आता है, मैंने गरीब कल्याण संस्था को यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे देखा था। मैं इनकी हर वीडियो को लाइक करती थी। फिर मैंने मैसेज किया भाई साहब को कि आपका काम बहुत अच्छा लगा मेरे को, जब भी आप कहीं जाओ तो मेरे को जरूर बताना। तो कल फोन आया था कि हम संतनगर में जाएंगे गरीब बहन की मदद करने, तो मैंने कहा मेरे को भी अपने साथ लेके चलना। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूँगा मेरे छोटे भाई अश्विनी कौशिक जी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। भाई आप सभी को नमस्कार करते हुए, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, भाई देवेंद्र ने सारी विस्तृत बातें बता दी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गरीब कल्याण संस्था पिपली टीम की ओर से। और संतनगर बुराड़ी में इस बहन की ननंद की शादी है, बेटी की शादी नहीं है, ननंद की शादी है। ये अपनी ननंद की शादी का बोझ अपने कंधों को उठाया और उस बोझ को गरीब कल्याण संस्था ने थोड़ा बांटने का काम किया, इससे बड़ा कोई काम नहीं किया। और मैं विशेषकर धन्यवाद करता हूँ भाई गोम सिंह का, जिन्होंने इस शादी में हमारे गरीब कल्याण संस्था को बताया कि भाई ये शादी करनी है। तो गरीब भाई गोम सिंह ने
हमारे को बताया, हमने यहाँ पे तहकीकात की। आप देख रहे हैं कहाँ खड़े हैं और यही इसका घर है बेचारी का। और अपनी ननद की शादी के लिए इसने अपील की थी भाई गरीब कल्याण संस्था इसमें सहयोग करे। गरीब कल्याण संस्था का हर एक ही नारा है, नर सेवा नारायण सेवा, गरीब की सेवा भगवान की पूजा। हम मंदिर मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाओ, मस्जिद जाओ, सभी में जाओ, क्योंकि वहां सबकी आस्था है। लेकिन इनके गरीब घरों में आकर इनकी सेवा कर लो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और गरीब कल्याण संस्था इस नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। हम गरीब कल्याण संस्था को एक वचन, विश्वास और भरोसा दिलाती है कि गरीब कल्याण संस्था जब से चली है और आज तक 1 रुपए की भी हेरा फेरी आज तक जिंदगी में नहीं हुई है। और भविष्य में आपको विश्वास दिलाते हैं, वचन देते हैं कि गरीब कल्याण संस्था को हम सभी साथी अपनी माँ की तरह पूजते हैं। अगर माँ से कोई धोखा करेगा तो उससे नीच इंसान कोई नहीं होगा। गरीब कल्याण संस्था हम अपनी माँ मानते हैं, उसकी माँ की तरह पूजा करते हैं। और इन गरीबों के घरों में हम अपने भगवान को देखते हैं, इनकी सेवा करना अपना फर्ज मानते हैं। बहन लतेश जी का हम स्वागत करते हैं आज गरीब कल्याण संस्था परिवार में। भाई भौम सिंह जी का स्वागत करते हैं। भाई गुलाब स्वामी जी हमारे गाँव से हैं, यही रहते हैं, इनका भी स्वागत करते हैं। और जो भाई अलग से आए हैं, सुमित राणा जी, विनोद पंडित जी और जिलाध्यक्ष सोनीपत भाई प्रदीप पत्री जी और ये सारे साथी जो आए हैं, भाई चरण सिंह का बेटा अमित, इन सभी का स्वागत करते हुए गरीब कल्याण संस्था की ओर से 25,101 रुपया कन्यादान नगद और एक जोड़ी पाजेब है, एक सोने की एक जोड़ी पाजेब है, एक जोड़ी चुटकी है, दो जोड़ी चुटकी है, एक नाक की तिल्ली है सोने की और एक चांदी का सिक्का है। और इनके बारे में बता दूं, ये चांदी का सिक्का और एक जोड़ी चुटकी ये बिट्टू ज्वेलर्स शेखर खोदा में उनकी ओर से हैं। और ये एक जोड़ी पजेब, एक जोड़ी चुटकी और एक सोने की तिल्ली नाक की, ये हमारे वर्मा जी हैं राठजाड़ा गांव से। हमारे गांव पीपली में वर्मा ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, उनकी ओर से हैं, उनकी ओर से ही ना, वर्मा ज्वेलर्स की ओर से। कोई बहुत देर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब आधा करते हैं जी, वो आधे पैसे लेता, हमारे कई बार तो पैसे भी नहीं लेता। तो दोनों ज्वेलर्स भाइयों का धन्यवाद करते हुए, और ये सूट मास्टर संजय जी अपनी हर शादी में इनके घर से 3-4 संदूक हमने खाली कर ली, इतने सूट इन्होंने कन्यादान कर दिए हैं। और भाई भौम सिंह ने भी इस शादी में स्पेशली 5101 रुपया का सहयोग इस शादी में किया है। और भौम सिंह के बारे में बताऊं, करीब 15 साल पहले इस परिवार के साथ कोई हादसा हो गया था। इस परिवार की मदद करने के लिए भाई भौम सिंह खुद आए थे और उस 15 साल पहले मदद करके गए थे और नंबर देकर गए थे। इस बहन को वो नंबर याद रह गया, उस नंबर को फोन करके भाई ने भौम सिंह को याद किया। और भौम सिंह भाई हमारी गरीब कल्याण संस्था के मार्गदर्शक है, इन्होंने गरीब कल्याण संस्था को बताया और गरीब कल्याण संस्था पूरा परिवार आज इस बहन को कन्यादान के रूप में मदद करने के लिए आया। सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी उन साथियों का जो गरीब कल्याण संस्था में अपने कष्ट कमाई देते हैं, वो कष्ट कमाई हम यहाँ पर लेकर आते हैं। इनकी दुआएं अपनी झोली में भर के आप दानवीर भाइयों के लिए लेकर जाते हैं और वही दुआएं आपके परिवार में काम आती है, आपके जीवन में काम आती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो कन्यादान है, मैं निवेदन करूंगा भाई बहन लतेश जी से।